दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आजकल जब भी मुंह खोलते हैं हर भारतीय के मुंह से यही निकलता है, अबे साले। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कौन सी बकरी चुरा ली है हम लोगों ने जो हमसे इतनी बुरी तरह चिढ़ गए। पहले इन्होंने उस वक्त पापी पाकिस्तान की जान बचा ली जब हम गीली चप्पल से उसकी ठुकाई कर रहे थे। फिर ये एप्पल के पीछे पड़ गए कि जो चाहे हो जाए, तुम भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, तुमने भारत में आईफोन बनाया तो हम उस पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। फिर खबर आई कि अमेरिका में रह रहे भारतीय जो हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं उन पर भी 5% टैक्स लगाने वाले हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन सफेद खरगोश को हुआ क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, बुढ़ऊ जब से दोबारा राष्ट्रपति बने तब से हर दूसरे दिन किसी न किसी से भिड़ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले अपने देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भिड़े, कुछ दिन पहले उसी जगह पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से लड़ गए। चीन को तो ये रात को नींद में भी गाली दे देते हैं। लेकिन ये चचा सबसे ज्यादा इस वक्त भारत से परेशान है। लगता है इस बार भारत ने इनकी कोई दुखती रख दबा दी है जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या तो ताऊ को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने सीज फायर के मुद्दे पर इनके झूठे दावे की पोल खोल दी है, या ये हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के F-16 विमानों की धज्जियां उड़ा दी है, या फिर कहानी कुछ और ही है। तो ये कहानी क्या है ये मेरे को तो समझ में आ गई है और वही कहानी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे पर मैं कायदे की बात करूं, पहले मैं आपके फायदे की बात आपको बता देता हूं। प्रोबो ऐप एक लीगल स्किल बेस्ड ऐप है, बेटिंग ऐप नहीं है। पहले तो ये आप समझ लीजिए। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स अपनी नॉलेज और स्किल से डेली यहां पर रिवॉर्ड्स जीत रहे हैं। यहां का सिस्टम सिंपल है, आपको बस क्रिकेट की अपनी नॉलेज से क्वेश्चंस के हाँ या ना में आंसर देने होते हैं। एक सवाल आपको मिलेगा यहां पर कि क्या गुजरात जीतेगी आज का मैच चेन्नई के सामने, क्या आपकी फेवरेट टीम इस बार ट्रॉफी उठाएगी। मैं तो अपने एनालिसिस लगाकर जवाब दे चुका हूं, अब बारी आपकी है। और सिर्फ कैश ही नहीं है, प्रोबो पे चल रहा है बड़ा गिव अवे, आईफोन्स, लग्जरी कार्स, बाइक्स। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा जीतने के चांसेस। कई सारी कैटेगरीज भी यहां मिलेंगी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, इकोनॉमी एंड मच मोर। विनिंग को विड्रॉ करने का भी सिंपल तरीका है, यूपीआई से डायरेक्टली अपने अकाउंट में लिमिट के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, स्पेशल लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और डाउनलोड करोगे प्रोबो ऐप तो मिलेगा साइन अप बोनस भी। तो क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो और प्रोबो पर जीतो कैश और क्लासी रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बॉस बात यह है कि चचा ट्रंप पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो एक्स जिसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो गुस्से से भरी है, हर जगह अपने एक्स की बुराइयां कर रही है। आयुर्वेद के फायदे बताने वाले यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने एक्स को गाली देकर जा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। हुआ ये दोस्तों कि 16 मई को कतर की राजधानी दोहा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बगल में बैठे टिम कुक से कहा कि टिम, मैं सुन रहा हूं कि तुम भारत में आईफोन बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगा रहे हो, ऐसा मत करो, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद एप्पल की तरफ से यह बयान आ गया कि चचा आप गए तेल लेने, हम तो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। इसके बावजूद एप्पल के लिए फोन बनाने वाली सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में $1.5 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया है। आपको बता दें फिलहाल अमेरिका में बिकने वाले आधे आईफोन मेड इन इंडिया हैं और 2024 में एप्पल ने इंडिया में 3 करोड़ के आसपास आईफोन बनाए हैं। इनके जरिए उन्होंने दुनिया भर में $12.8 बिलियन यानी 1,09,000 करोड़ का फोन बेचा है, बिजनेस किया है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों ये सब सुन रहे हो तो घबराना नहीं है, यकीन मानो इतने पैसे सच में होते हैं। खैर मैं बता रहा था कि एप्पल ने भारत में इतना लंबा चौड़ा कारोबार सेट कर लिया है और यही नहीं अभी और सुनना बाकी है। एप्पल का टारगेट है कि 2026 तक वो भारत में 6 करोड़ आईफोन्स बनाएगा। इसके लिए वो धड़ाधड़ भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। दरअसल अभी भी आईफोन बनाने में चीन का होल्ड है, टोटल 28% आईफोन चीन में बनते हैं। लेकिन कोविड के बाद एप्पल ने डिसाइड किया कि वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा, इसलिए वो अपना काफी बिजनेस भारत ले आया। लेकिन पता नहीं क्यों चचा डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब आप सोचो, ट्रंप इतना तपा बैठा है कि कल उसने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करके एप्पल को धमकी दे दी कि भाई लोगों को इंडिया में फोन बनाया आप लोगों ने तो सीधे 25% का टैरिफ लगा दूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आप भी सोचेंगे कि अगर अमेरिका भारत पे आईफोन बनाने पर इतना टैरिफ लगा देगा तो फिर एप्पल भारत में आईफोन कैसे बनाएगी। अब भारत में एक टॉप एंड आईफोन बनाने में $1,000 का खर्च आता है, लेकिन एप्पल अगर इसी फोन को अमेरिका में बनाएगा तो यह खर्चा बढ़कर सीधे $3,500 तक चला जाएगा। और अगर फोन बनाने में ही $3,500 लग जाएंगे तो क्या एप्पल ये फोन 5 लाख में बेचेगा? टिम कुक जी की शक्ल को ध्यान से देखिए, क्या आपको वो इतने क्यूटिया लगते हैं कि वो ट्रंप की धमकी में आकर ये फोन अमेरिका में बनाने वाले हैं? बताइए। नहीं, क्योंकि एप्पल को अगर $1,000 की कॉस्ट पर 25% टैरिफ भी देना पड़े तब भी एक आईफोन भारत में उसे $1,250 का ही पड़ेगा, जो तब भी अमेरिका में बनने वाले आईफोन से 3 गुना सस्ता होगा। तो चचा की ये धमकी तो कोई काम करने वाली नहीं है। वैसे भी चचा तो 3 साल और राष्ट्रपति हैं। एप्पल कंपनी तो तब तक रहने वाली है जब तक चाहत अली खान का अगला म्यूजिक एल्बम ना आ जाए और पूरी धरती नष्ट ना हो जाए, समझे? मगर सवाल यह है कि शक्ल से दिखने के बावजूद चचा ट्रंप इतने बड़े वाले तो हैं नहीं कि उन्हें ये बात समझ में ना आए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भारत से किसी बात पर चिड़े हुए हैं। और चचा ट्रंप भारत से चिड़े क्यों हैं उसका एक और सबूत देखो।
अमेरिका से खबर यह भी आई है कि ट्रंप की सरकार एक रेमिटेंस बिल लेकर आने वाली है। इस बिल के आने के बाद दूसरे देशों से आए जो भी लोग अपने देश में पैसा भेजेंगे उन पर भी 5% का टैक्स लगेगा। अब वैसे तो यह बिल सभी देशों के लिए है, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका में दूसरे देशों के जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा अपने घर पैसा भारतीय ही भेजते हैं। 2024 में दुनिया भर में रह रहे भारतीयों ने भारत में 130 बिलियन डॉलर भेजे। जी हाँ, 130 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तानियों से फिर से बोलना चाह रहा हूँ, घबराना नहीं है, इतने पैसे सच में होते हैं। अब इस 130 बिलियन डॉलर्स में अकेले 30 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने अमेरिका से भारत भेजा है। अब ट्रंप का यह बिल पास हो जाता है तो भारत में पैसा भेजने वाले हर आदमी को उस पर 5% टैक्स भी देना होगा। मतलब टोटल 30 बिलियन डॉलर पर 1.5 बिलियन डॉलर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि अमेरिका तो बंदा जाता ही है पैसा कमाने, अगर अमेरिका जाने वाले भारतीयों को यह लगेगा कि हमें इतना पैसा टैक्स में देना पड़ेगा तो वो सोचेंगे ना भैया कि उनके अमेरिका जाने का कोई फायदा है भी या नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये रेमिटेंस पर 5% टैक्स देने का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप भारत में एप्पल की फैक्ट्री नहीं लगने दे रहा या 5% टैक्स लगाकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को टारगेट कर रहा है। बात इससे थोड़ा और आगे की है जो ज्यादा सीरियस है। ये बात तो हम सबको पता है कि 9 और 10 मई की रात जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान का बाजा बजाया तब ये ट्रंपवा ही बीच में कूदकर उन्हें बचाने आगे आया था। उस वक्त सबसे पहले इन्होंने कूदकर बीच में ट्वीट किया था कि मैंने सीज फायर करवा दिया और दोनों देश जल्दी न्यूट्रल जगह पर कश्मीर को लेकर बात करेंगे। तब भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने खुद बोला था कि हमें पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बाद में सबसे पहले यही कूदकर बीच में आ गए, सीज फायर का क्रेडिट ले लिया और बिना किसी के पूछे कश्मीर पर भी ट्वीट कर दिया। तब भी बहुत सारे लोगों को लगा कि ट्रंप और अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया है, और इतना ही नहीं, इन लोगों ने कश्मीर की बात करके भारत को शर्मिंदा भी किया है। तब भी लोगों ने इसके बहुत सारे मतलब निकाले थे कि ट्रंप के इस ट्वीट का मतलब क्या है। ट्रंप के बीच में सीज फायर करने का एक मतलब यह निकाला गया कि दरअसल इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को भी शांति का नोबेल मिला था और ये ओबामा से हर मामले में कॉम्पीट करते हैं। वैसे भी बेचारा इजराइल को तो रोक नहीं पा रहा है, यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता ये करवा नहीं पा रहे, तो इनको लगा चलो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा कर या उसका झूठा क्रेडिट लेकर खुद को शांति का मसीहा बता दे। लेकिन अगले ही दिन भारत ने ताऊ के इस झूठ की पोल खोल दी। जयशंकर साहब ने बोल भी दिया कि जब सीज फायर हुआ था तब यूएस अमेरिका में था। मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि इनको इस बात से चिढ़ हो गई ट्रंप को कि भारत ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि पहलगाम हादसे के 4 दिन बाद 26 अप्रैल को एक ऐसी अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तानी सरकार के साथ एक क्रिप्टो डील की है जिस कंपनी का ट्रंप से भी कनेक्शन है। तो ये भी बोला गया है कि इस डील के बदले ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी जी ने कहा कि दरअसल ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं उसी वक्त से पाकिस्तान उन्हें पुचकारने में लगा है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल भी हो गया है। वो 3-4 घटनाओं का एग्जाम्पल देते हैं। पहले, फरवरी के महीने में रोक लगी होने के बावजूद ट्रंप ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस दी। फिर 5 मार्च को यूएस कांग्रेस में ट्रंप ने एक बड़े आतंकवादी को अरेस्ट करवाने के लिए पाकिस्तान को थैंक यू बोला। और फिर पहलगाम के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी से क्रिप्टो डील की जिसका मैंने पहले रेफरेंस दिया था। चिलानी जी का कहना है कि ये सारी बातें बताती हैं कि ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों नजदीक आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ट्रंप 2018 में खुलेआम ये बोल चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में $33 बिलियन की मदद की है, लेकिन इन लोगों ने इतने सालों तक हमें सिर्फ मूर्ख बनाया है। लोग पूछ रहे हैं कि जो ट्रंप पाकिस्तान को इतने अच्छे से जानते हैं वो आखिर दोबारा उसके झांसे में यानी पाकिस्तान के झांसे में कैसे आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब जो हमें समझ में आता है वो ये है कि अमेरिका तो किसी का सगा है नहीं, वो ऐसा मतलबी कंट्री है जो हर देश का फायदा उठाकर उसे साइड में कर देता है। चीन को कंट्रोल करना है तो भारत का सहारा लेता है, भारत को उभरने से रोकना है तो पाकिस्तान को यूज करता है। अब जितना एटीट्यूड अहंकार ट्रंप में है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इस बात से चिड़े हों कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भारत ने रशिया से तेल क्यों खरीदा। हो सकता है कि ट्रंप के पीछे अमेरिका की ही कोई आर्म्स लॉबी हो जो भारत पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रही हो कि वो अमेरिका से F-35 विमान खरीदे। मगर जिस तरह भारत पिछले कुछ टाइम से अमेरिका के किसी प्रेशर में नहीं आया है, शायद उससे अमेरिका चिढ़ गया हो। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को बुरी तरह ठोका, वो भी बिना अमेरिकी हथियारों के। हमारे हमले में अमेरिका के J-16 विमान भी निपटा दिए गए, यहां तक कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी रडार सिस्टम है उसे भी हमने फेल कर दिया। इन सब से अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। ट्रंप और अमेरिका की आर्म्स लॉबी को लगा कि इस लड़ाई से भारत ने तो उसका डबल नुकसान किया है। भारत ने अपने हथियारों की धाक तो जमाई है, अमेरिका की भी पोल खोल दी, ऊपर से भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की कोई परमिशन भी नहीं ली। बस इन्हीं सब बातों से हो सकता है चचा भन्ना गए हो। इसीलिए कभी वो एप्पल कंपनी पर प्रेशर बना देंगे इंडिया में फैक्ट्री मत लगाओ, कभी वो रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाकर मेनली भारतीयों को टारगेट करते हैं, और कभी वो बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार देश है और हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड,
ट्रेड क्या करोगे चाचा? पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए? पूरी दुनिया में वो आतंकी भेजता है, खरीदने हैं तो बताओ। वेल, पाकिस्तान के गधे भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन आपको उसकी क्या जरूरत? उसके लिए तो आप कंट्रोल उदय। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे भाई साहब कि पिछले कुछ दिनों में अपना जो असली चेहरा ट्रंप ने दिखाया है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। भारत को जल्दी पता चल गया कि ट्रंप सरकार पर कितना भरोसा करना और कितना नहीं। ट्रंप के इस रवैये से एक बात फिर से साबित हो गई कि भारत का असली दोस्त रशिया है। मुझे तो लगता है कि ट्रंप की भारत से ये चिढ़ एक तरह से हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। ये सच है दोस्तों की दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई नई वर्ल्ड पावर खड़ी हो जाए। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका तो आज तक रूस से परेशान था, फिर चीन आ गया और अब भारत भी इस तरह अपनी ताकत दिखाएगा तो क्या करेगा अमेरिका? तभी तो अमेरिका को लगा कि ये सारे देश तो हमारी सुनने से रहे, चलो अपने पुराने टॉमी को दोबारा पाला जाए। इसलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान नाम के टॉमी के कटोरे में $1 बिलियन के बिस्किट डाल दिए। ट्रंप ने अपने प्रिय टॉमी पाकिस्तान को उस वक्त कूटे जाने से भी बचा लिया जब भारत बिजली के खंभे से बांधकर उसकी सुताई कर रहा था। इसीलिए ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चचा एक बात ये तो बताओ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्या करोगे? वेल, सुना है आजकल पाकिस्तान भारत की तरफ से आई मिसाइलों का कबाड़ दूसरे देशों को बेच रहा है। अगर आपको खरीदना हो तो बताओ। वैसे भी पाकिस्तान के पास तो आपके F-16 विमानों का कबाड़ भी पड़ा है, चाहे तो उसे खरीद लो, हमको तो फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दोस्तों आप बताइए ट्रंप को लेकर हमारा एनालिसिस क्या आपको सही लगा? अगर ठीक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्रोबो ऐप का। मौके पे चौका मारना मत भूलें। इस ऐप को डाउनलोड करो और जीतिए लग्जरी कार्स के साथ बड़े बड़े प्राइजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।